बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने स्टडी करना है नॉन लीनियर रिग्रेशन। अब ये जो नॉन लीनियर रिग्रेशन है ये सिंपल रिग्रेशन की अपोजिशन है। सिंपल रिग्रेशन में क्या है कि दो वेरिएबल में हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो लीनियर होता है, यानी एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंड कर रहा होता है और वो डिपेंडेंस जो है वन वे है। और जब हम उसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। अब अगर हमें स्ट्रेट लाइन ना मिले तो फिर हमें जो स्कैटर प्लॉट मिलता है वो कर्वीलीनियर हो सकता है, वो इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला इस तरह की फॉर्म में हमें नज़र आता है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम नॉन लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। अब उसकी जो पहली टाइप है नॉन लीनियर रिग्रेशन की वो है सिंपल क्वाड्रेटिक रिग्रेशन। अब सिंपल क्वाड्रेटिक रिग्रेशन क्या है कि इसमें हमारा जो वेरिएबल डिपेंडेंट है y वो x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो जो रिलेशनशिप है वो इस तरह का है। यहाँ पर देखें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो जहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे या उसे हम सेकंड डिग्री पैराबोला कहेंगे। अब हमने ये मॉडल जो है ये फिट करना है, ये ऑब्जर्व्ड मॉडल है क्योंकि इसमें एरर टर्म मौजूद है। अगर इस एरर टर्म को हम एलिमिनेट कर दें बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर तो फिर जो बाकी बचेगा वो ये है और ये कहलाएगा एस्टिमेटेड मॉडल। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल अप्लाई करते थे, वही हमने टेक्निक यहाँ अप्लाई करनी है। SSR y माइनस वाई कैप का स्क्वायर। अब यहाँ वाई कैप की जगह पर आपने ये वैल्यूज रखी। तो इस SSR को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू A, विद रिस्पेक्ट टू B, विद रिस्पेक्ट टू C। तो हमारे पास 3 नॉर्मल इक्वेशंस आ जाएंगी जैसे कि यहाँ मैंने फाइंड आउट की हुई हैं। देखिए बेटा पहला है इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू A। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव आप ले रहे हो, पहले पावर फार्मूला लगेगा, 2 इस तरफ आ गया, फिर 2 - 1 आगे इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू A। तो A, BX, CX² ये सब कांस्टेंट है, वेरिएबल आपका यहाँ पर A है। तो A का डेरिवेटिव होगा -1। इसको इक्वल टू 0 करें फॉर पॉसिबल वैल्यू, ये -2 जाए इस तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा। इस समेशन को अब आप अंदर ले जाएं, ये समेशन इसके ऊपर आया, समेशन y ये कांस्टेंट है, इस पे समेशन नहीं आएगा, n आ जाएगा। समेशन यहाँ पर अप्लाई होने से n होगा, ये b समेशन x, ये c समेशन x, फिर ये तीनों वैल्यूज माइनस में इस तरफ आके ये प्लस की हो जाएंगी। ये पहली नॉर्मल इक्वेशन आ गई। अब बेटा आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू b, यानी अगेन हम पावर फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो ये 2 पहले इस तरफ आ जाएगा, पर 2 - 1 ये फॉर्म देखे ज़रा। फिर ये b का डेरिवेटिव -x, ये माइनस मैंने शुरू में लिख दिया, x ये -2 जो है इस तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा जब इसे हम इक्वल टू 0 करेंगे। तो ये नोट करें कि ये जो वैल्यू है ये -2 इधर आके ख़त्म हो गया। अब ये x इधर से मल्टीप्लाई हुआ, इधर से समेशन, ये x और इधर से समेशन, ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ, बाहर से समेशन अटैच हो गया, x इससे मल्टीप्लाई हुआ, बाहर से समेशन अटैच हो गया। ये तीनों रकमें उठा के इस तरफ ले आए तो ये इधर नेगेटिव है, इस तरफ आके ये पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हमारे पास दूसरी नॉर्मल इक्वेशन बन गई। अब बेटा आपने तीसरी इक्वेशन बनानी है, तो SSR को विद रिस्पेक्ट टू C डिफ्रेंशिएट करें, पावर फार्मूला लगा, फिर इस C का डेरिवेटिव लिया, ये आएगा x², माइनस होगा -x², माइनस मैंने शुरू में लिख लिया, ये इक्वल टू 0 करें फॉर पॉसिबल वैल्यू। तो ऐसा करने से ये जो -2 है ये इस तरफ आके ख़त्म हो गया, इधर से x² को मल्टीप्लाई करें इन वैल्यूज़ के साथ और बाहर से समेशन अटैच कर दें, ये खुल जाएगा। ये तीनों वैल्यूज इधर माइनस है, इस तरफ आके ये प्लस हो जाएंगी। ये आपके पास 3 नॉर्मल इक्वेशन आ गई, 1, 2, 3। इन तीनों नॉर्मल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम A, B, C की कीमतें निकाल लेंगे।
तो जो ए बी सी की कीमतें हम इन तीनों नॉर्मल इक्वेशन की मदद से निकालेंगे, वो वैल्यू जो है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल को मिनिमाइज करेंगे। अब उन वैल्यूज़ को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं प्लॉजिबल वैल्यूज़, यानी ये वो वैल्यूज़ हैं जो एसएसआर को मिनिमाइज करती हैं, और इनके अलावा आप कोई भी और कीमत रखें ए बी सी की तो एसएसआर मिनिमम नहीं होगा। अब बेटा आपने शो करना है स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर बनाने के लिए हमारा ये जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल है, ये हमने इसके इक्वल लेके आना पहले। अब ये कैसे बना, ये ऑब्जर्व्ड मॉडल है, ये वाला एस्टिमेटेड मॉडल है। एसएसआर में ये वाई कैप की ये कीमत हमने रख दी। अब इस स्क्वायर को मैंने ब्रेक किया, इस स्क्वायर को मैंने दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया। ये रकम जो है 2 बार लिख ली है मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो अभी इस पूरी रकम को इससे ज़रब दी, इस पूरी रकम को इससे ज़रब दी, बाहर से समेशन अटैच कर दी है। इस पूरी रकम को इससे ज़रब दी, बाहर से समेशन अटैच किया। इस पूरी रकम को इससे ज़रब दी, बाहर से समेशन अटैच कर दिया। अब नोट करें बेटा कि ये जो पहली फॉर्म है, इस y को अंदर ले दें, वाई स्क्वायर ये आ गया, ये ए वाई, ये बी एक्स वाई, ये सी एक्स स्क्वायर वाई। अब आपने ये जो ए है इसे बाहर ही रखना है, सिर्फ समेशन को अंदर लेके जाना है। ये समेशन y के साथ आई, ये एन ए, बी समेशन एक्स, सी समेशन एक्स स्क्वायर। अब ये b को बाहर रखना है, x को अंदर ज़रब देनी है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह यहाँ c को आपने बाहर रखा, समेशन एक्स स्क्वायर को आप अंदर लेकर के, तो ये इक्वेशन आ गई। अब ये जो 3 इक्वेशन हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों नॉर्मल इक्वेशन है, क्योंकि ये हम पिछले थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि ये तीनों इक्वल टू 0 होती हैं। तो जब ये तीनों 0 हैं तो ये वाली रकमें ख़त्म हो जाएंगी। बाकी आपके पास ये बचेगा, इसको अब आपने बेटा डिवाइड करना है n-3 के ऊपर। n-3 पे क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि जो आप मॉडल स्टडी कर रहे हो वो है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 पैरामीटर हैं ए बी सी, इस वजह से n-3 करना है। n-3 पे आपने डिवाइड किया ऑन बोथ साइड, और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड एरर होगा। यहाँ वेरिएंस बना है, स्क्वायर रूट लेने से ये स्टैंडर्ड एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेटा दूसरी टाइप पे जो नॉन लीनियर रिग्रेशन है, उसकी दूसरी टाइप है सिंपल लॉगरिथमिक रिग्रेशन। If the simple regression describes the dependence of expected value of dependent variable y as a logarithmic function of independent non-random variable x, then the regression is called simple logarithmic regression। यहाँ पर देखें कि ये जो y है ये बेटा फंक्शन है लॉगरिथमिक वेरिएबल का, नॉन रैंडम वेरिएबल x का फंक्शन ये बना हुआ है। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहेंगे सिंपल लॉगरिथमिक रिग्रेशन। ये भी नॉन लीनियर रिग्रेशन है। तीसरी टाइप है सिंपल एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन। अब इसमें क्या होगा कि इफ़ द सिंपल रिग्रेशन डिस्क्राइब the dependence of expected value of dependent variable y as an exponential function of independent non-random variable x, then regression is called simple exponential regression। अब यहाँ पर नोट करें कि जो y है ये फंक्शन है x का, लेकिन ये x जो है इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है। यहाँ पर ये y जो था ये x का ही फंक्शन था, लेकिन वो जो x था वो इन फॉर्म ऑफ लॉगरिथम था। इस वजह से इसे हम लॉगरिथमिक रिग्रेशन कहते हैं, इसे एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन कहते हैं। मज़ीद देखें सिंपल ज्योमेट्रिक रिग्रेशन क्या होता है। सिंपल ज्योमेट्रिक रिग्रेशन ये है कि आपका जो वेरिएबल x है वो किसी स्पेसिफिक पावर में गया हुआ है। सिंपल ज्योमेट्रिक रिग्रेशन if the simple regression describes the dependence of expected value of dependent variable y as a function of geometric mean geometric power, यानी किसी वेरिएबल की पावर में गया हुआ है, of independent
नॉन रैंडम वेरिएबल एक्स, देन रिग्रेशन इज कॉल्ड सिंपल ज्योमेट्रिक रिग्रेशन। यहाँ पर देखें कि y जो है ये फंक्शन है x का, लेकिन जो x है वो सिंपल फॉर्म में नहीं है बल्कि उसकी कोई स्पेसिफिक पावर है, तो इस वजह से इसे हम कहेंगे सिंपल ज्योमेट्रिक रिग्रेशन। ये जितने मैंने रिग्रेशन की टाइप्स को स्टडी किया है, ये सारी की सारी बेटा नॉन लीनियर रिग्रेशन के तौर पे हम लेते हैं। तो अब इनको हमने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इन सारों के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है ताकि हमें इसकी एप्लीकेशन का भी अंदाज़ा हो जाए। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक 2, हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।